क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक पापी व्यक्ति का जीवन भी बदल सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जिसने जीवन भर अधर्म किया हो वही व्यक्ति एक दिन भगवान की कृपा का पात्र बन जाए? भक्तों, भगवान की करुणा न तो समय देखती है न ही पूर्व कर्मों की कठोरता। बस एक क्षण का सच्चा पश्चाताप और अनजाने में किया गया एक व्रत जीवन की दिशा बदल सकता है। आज की ये कथा केवल सफल एकादशी की नहीं है, ये कथा है पतन से प्रायश्चित तक, अंधकार से प्रकाश तक और पाप से वैकुंठ तक की यात्रा की। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि संभव है इसमें आपको अपना ही जीवन दिखाई दे जाए। अब मैं तुम्हें इसकी पौराणिक और अत्यंत प्रभावशाली कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। बहुत समय पहले चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ राजा महिष्मति धर्मनिष्ठा और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। राजा के 4 पुत्र थे, परंतु उनका सबसे बड़ा पुत्र लंपक अपने नाम के अनुरूप ही जीवन जीता था। लंपक पाक कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मणों और शास्त्रों का अपमान, वैष्णवों की निंदा, ये सब उसके लिए सामान्य बातें थी। उसके अधर्म का प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ने लगा। अंततः राजा महिष्मति ने कठोर निर्णय लेते हुए लंपक को राज्य से निष्कासित कर दिया। लंपक नगर के बाहर एक घने जंगल में रहने लगा, परंतु वहां भी उसकी प्रवृत्ति नहीं बदली। दिन में वो जंगल के प्राणियों का शिकार करता और रात्रि में नगर में आकर लूटपाट और चोरी करता। कई बार लोग उसे पकड़ भी लेते, परंतु उसका पापाचरण रुकने का नाम नहीं लेता। उसी जंगल में भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। अनजाने में ही लंपक उसी वृक्ष के नीचे रहने लगा। समय यूं ही बीतता गया और फिर आया उसके जीवन का निर्णायक क्षण। पौष मास की तीव्र ठंड पड़ रही थी। लंपक के पास न तो पर्याप्त वस्त्र थे न ही आश्रय। दशमी की रात वो ठंड से कांपता हुआ पूरी रात जागता रहा। उसका शरीर शिथिल हो गया और वो मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के माध्याह्न में सूर्य की किरणों से उसे होश आया। भूख से व्याकुल लंपक भोजन की तलाश में निकला, परंतु पशुओं का शिकार करने में असमर्थ रहा। अंततः उसने पीपल वृक्ष के नीचे गिरे कुछ फल उठाए और वहीं आकर बैठ गया। सूर्यास्त हो चुका था। असहाय अवस्था में उसके हृदय से अनायास ही एक पुकार निकली, हे प्रभु नारायण, मेरी ये दशा कैसे हो गई? ये फल मैं आपको अर्पित करता हूँ, इनसे ही आप तृप्त हो जाइए। ठंड के कारण वो रात भर जागता रहा और बार बार भगवान का स्मरण करता रहा। अनजाने में ही उससे एकादशी का पूर्ण व्रत हो गया। उसकी इस अनजानी तपस्या से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन सूर्योदय के साथ एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लंपक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए है। सफल एकादशी के नियम पूर्वक अनजाने पालन से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। यह सुनकर लंपक की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सफल एकादशी के पुण्य से उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। वो तुरंत अपने नगर पहुंचा, अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और पूरा वृत्तांत सुनाया। राजा महिष्मति ने जब उसे सद्गुणों से युक्त देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लंपक को राज्य का कार्यभार सौंपा और स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए। लंपक ने पूरे जीवन धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत में देह त्याग के पश्चात वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति सफल एकादशी की इस कथा का श्रवण या पाठ करता है उसे राजसूय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु।